क्या बोलते हैं यह मेरा विषयगत संदर्भ नहीं है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कल सार्वजनिक रूप से यह कहा कि 2025 का जो चुनाव है वह माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक जोड़ी ने विपक्ष को राजनीतिक रूप से लकवाग्रस्त घोषित करा दिया। 30 सीटों पर हम लोकसभा चुनाव में शानदार विजय पताका फहराए। 174 से ज्यादा सीटों पर हमारी बढ़त है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य की जनता की उम्मीद है। उम्मीद भरी निगाहों से जनता देखती है, जिसका भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, लोजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व हो, ये तमाम सहयोगी पार्टियों को इस बात का एहसास है। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बाद जदयू के अंदर जो घमासान मची हुई है, या यूँ कहे कि जदयू जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, उस लड़ाई में जदयू का होगा क्या, या जदयू किस स्थिति में है। क्योंकि 4 दिन पहले एक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का हमें फ़ोन आया था शाम के समय, और उस ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से हमें ये जानकारी मिली थी कि नीतीश कुमार काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी गुस्से में हैं, और बहुत ही कई ऐसे फैसले हुए हैं जिस फैसले को लेकर वो नाराज़ हैं। और उनको ये महसूस होने लगा है कि हमारी चारों तरफ से घेरेबंदी हो गई है, और अब हम कह सकते हैं कि राजनीति के इस मुहाने पर खड़े हैं जहाँ से वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है, या फिर सामने जो भी खड़ा हुआ है वो विश्वसनीय अब चेहरा नहीं रहा। तो कुछ बड़े फैसले नीतीश ले सकते हैं। क्या फैसला हो सकता है, कितना बड़ा फैसला हो सकता है ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की स्थिति बहुत ही गुस्से वाली है। और पहली बार महीनों बाद इस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। इससे संतोष जी कुछ पता कीजिए, कुछ न कुछ हो रहा है, चल रहा है। इस सूचना के बाद पटना ब्यूरो के जो नेशनल चैनल के कई एडिटर हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उनको भी हमने ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया। अखबार के एडिटर स्तर के पत्रकारों को जो लगातार जदयू और नीतीश कुमार की राजनीति को करीब से देखते रहे हैं, उनसे हमने ये शेयर किया। हम अपने कलीग्स के साथ शेयर किए। फिर जो अभी मेन एक्सट्रीम मीडिया में पटना में सेकेंड लाइन जो लोग हैं उनसे मैंने शेयर किया कि इस तरीके की खबरें आ रही हैं, ज़रा कन्फर्म करिए। और कन्फर्म होते होते चीज़ें बढ़ती गई। रात तक ये होने लगा कि नहीं, ऐसा इस स्थिति में नीतीश कुमार नहीं। अरे कभी कभी तो दीपक बाबू को भी नहीं पहचानते हैं, मुख्य सचिव को भी नहीं पहचानते हैं, संजय गांधी को भी नहीं पहचानते हैं। वो अब वो स्थिति में नहीं है, नीतीश कुमार कुछ करने की स्थिति में नहीं है। बात आई गई, लेकिन उस खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई थी। और उसके बाद पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई। पार्टी दफ्तर में पदाधिकारियों की बैठक के बीच, मतलब संगठन के बैठक के बीच अचानक सब लोग पहुंच गए। फिर ईद मिलन समारोह हुआ, अशोक चौधरी का बयान आया। फिर देर रात प्रखंड स्तर पर विस्तृत कमेटी के गठन की अधिसूचना जारी हुई, जिसमें जदयू के सूची में ये साफ दिखा कि पार्टी लाइन से जुड़े हुए, जो समता पार्टी के दौर से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको नज़रअंदाज करने की कोशिश हुई है। लेकिन कहीं न कहीं नीतीश कुमार अंतिम समय में उस सूची को लेकर हस्तक्षेप किया है, और उसके बाद सूची में कई सुधार हुआ और समता पार्टी के जमाने से जुड़े हुए लोगों को उस सूची में शामिल किया गया है। मतलब जदयू के अंदर यह खेल अब नीतीश कुमार महसूस करने लगे हैं कि जदयू पार्टी बीजेपी के लाइन से चले, समता पार्टी वाली लाइन को छोड़िए, अब बीजेपी के लाइन पे चलिए। अब कोई पार्टी में कुछ नए प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई, और ये भी खबर आने शुरू हो गई कि ललन सिंह को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं नीतीश कुमार। कार्यकारी अध्यक्ष से संजय झा को हटा सकते हैं नीतीश कुमार। इस स्तर की भी खबर आनी शुरू हो गई कि नीतीश कुमार इस तरीके से सोचना शुरू कर दिए हैं कि अब बहुत हो गया। हालांकि नीतीश कुमार के अगर राजनीतिक शैली को देखें, जब वो पूर्ण स्वस्थ हुआ करते थे,
तब वो इस तरीके के निर्णय लेते हुए कई मौके पर दिखे। आरसीपी जैसा व्यक्ति जिसको उन्होंने पार्टी पूरी तौर पर सौंप ही दिया था, पार्टी का लाइन ही नहीं, विधायक के टिकट से लेके प्रशासनिक फेरबदल से लेके सब कुछ आरसीपी के कंट्रोल में था। और एक बात को लेकर मतभेद हुआ और वो मतभेद इस तरीके से मनभेद में बदल गया कि राज्यसभा में वो दोबारा गए तक नहीं, अंततः पार्टी से उनको बाहर जाना पड़ा। कई फैसले इस तरीके के नीतीश कुमार लेते रहे और पार्टी उनके साथ खड़ी रही है, हर फैसले में खड़ी रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जिस मन स्थिति में है, जिस मानसिक कह सकते हैं कि यंत्रणा के दौर से, मानसिक तनाव के दौर से या मानसिक हालात के दौर से नीतीश कुमार गुजर रहे हैं, क्या आज की तारीख में वो उस तरीके के फैसले लेने की स्थिति में है क्या? बड़ा सवाल है। संजय झा और ललन सिंह को हटा तो सकते हैं, लेकिन क्या उसके बाद वो अपनी पार्टी को बचाए रखने की स्थिति में है क्या? क्या इनके कहने से ललन सिंह पद छोड़ सकते हैं क्या? संजय झा पद छोड़ सकते हैं क्या? संजय झा की लॉयल्टी अभी भी बनी हुई है और संजय झा हमें लगता है कि अंतिम क्षण तक, जब तक वो सक्रिय राजनीति में रहेंगे, संजय झा शायद उनके साथ बने रहे, क्योंकि आज संजय झा जहाँ कहीं भी हैं उसमें नीतीश की बड़ी भूमिका है। लेकिन ललन सिंह की महत्वाकांक्षा कहीं उनसे ज़्यादा है। वैसे रंग बदलने में ललन सिंह का जोर नहीं है। याद रखिए, कुछ दिन पहले जब इंडिया गठबंधन में थे तो अमित शाह को क्या क्या सुना दिया उन्होंने, और आज क्या कह रहे हैं। तो रंग बदलने में उनका जोर नहीं है, चीज़ों को कहने में उनका जोर नहीं। उन्हीं पर ना आरोप लगा था कि लालू यादव के साथ मिलकर जो है सो जदयू तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ललन सिंह पर आरोप लगा था ना कि विजेंद्र यादव, ललन सिंह, ये सब मिलके पार्टी को तोड़ने के, ये स्थिति तक बात आई थी। तो लॉयल्टी हुआ तो लालू यादव से ही फिक्स के पर हो गया कि वो लालू के प्रति लॉयल है, नीतीश के प्रति लॉयल नहीं है। और अभी लग रहा है जैसे वो शाह के प्रति लॉयल है, नीतीश के प्रति लॉयल नहीं है। तो ललन सिंह का ये चरित्र रहा है, राजनीतिक चरित्र रहा है कि इस तरीके से वो एक्ट करते रहे। लेकिन बड़ी बात ये है, आज पार्टी को बचाए रखने के लिए या पार्टी के कार्यकर्ताओं में या पार्टी में जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स को साथ बनाए रखने के लिए इनके पास ललन सिंह और संजय झा पर कार्रवाई करने के अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से पार्टी पूरी तौर पे शाह के पीछे खड़ी दिख रही है, उसमें इसके अलावा कोई चारा नहीं है। यही इनके पास फैसला बचा हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन फैसलों के बाद क्या वो पार्टी के बचाए रखने की स्थिति में है क्या? पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ा रह सकता है क्या? अगर वो मानसिक तौर पर स्वस्थ रहते तो हो सकता है कि पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रहती। अभी उनका कौशलेंद्र जो नालंदा का सांसद है, वो उनके साथ है कि नहीं कहना मुश्किल है। सांसदों के बीच तो लगभग इनकी इतनी दूरियां बढ़ गई है कि सब शाह के प्रति जिम्मेवार हो गए हैं। शाह शाह शाह, चाहे वो लवली आनंद हो, चाहे देवेश चंद्र ठाकुर हो, कोई भी हो, चाहे रामनाथ ठाकुर हो, हर कोई लॉयल है शाह के प्रति। ऐसे में नीतीश कुमार अगर कहेंगे भी तो रामनाथ ठाकुर या फिर ललन सिंह पद छोड़ देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। ये एक बड़ी बात है, उस स्थिति में नहीं है। हाँ, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वो हटा सकते हैं, वो उनका अपना है, पावर है, वो हटा सकते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल से बाहर से समर्थन करें, ये स्थिति में, इस स्थिति में नीतीश कुमार नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं? कोई विकल्प है क्या? आज भी सुबह सुबह मंत्री के घर पे जाके घंटों बैठ कर फिर आवास लौट आए, उनकी बेचैनी को समझा जा सकता है। हाँ, मीडिया से वो बात करना चाहते हैं कि मीडिया तक कुछ बात वो कहें, लेकिन जिस तरीके से उनकी घेराबंदी है वो कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। एक बात जो दिलचस्प है, देखने को बार बार मिल रहा है कि नीतीश कुमार, मतलब जो मुगल शासनकाल में लोग सुनने को मिलता था ना कि राजा को किस तरीके से घर के अंदर पटरानी, महारानी, महामंत्री सबके आपसी जो खींचतान या जासूसी या एक दूसरे को घेराबंदी कैसे कर रहे हैं, वो साफ नीतीश कुमार के स्थिति में देखने को मिल रहा है। बीमार हैं, इलाज कराने कोई ले जाने की स्थिति में नहीं है। दवा क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई सवाल करिए तो कोई सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। और पार्टी धीरे धीरे, पार्टी के अंदर भी लोग ये महसूस करने लगे हैं कि अब नीतीश कुमार के साथ रहने से क्या मतलब है।
तो विधायकों की भी लॉयल्टी हिलती हुई दिख रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस विधायक की लॉयल्टी हिलती हुई दिख रही है, क्या नीतीश कुमार के वोट के बगैर वो चुनाव जीत सकते हैं क्या? और जो वक्फ बोर्ड को लेकर जो बातें सामने आई हैं, फिर नीतीश कुमार के मनः स्थिति को लेकर बातें सामने आ रही हैं, मुखौटा के रूप में बिहार में वोट नहीं मिल सकता है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि अब नीतीश कुमार किसी काम के लायक नहीं है, बीजेपी उनको कभी भी मुख्यमंत्री से हटा सकता है, मतलब अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है भी नहीं, ऐसी चर्चाएं होनी शुरू हुई है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार पार्टी बचाते हैं या फिर नीतीश कुमार को पता भी नहीं चलेगा और पूरी चीज़ बदल जाएगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता का हस्तांतरण तो हो ही गया है, इस पर आधिकारिक मोहर कब लगता है, ये देखने की बात होगी।